औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू किए और ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो चैप्टर है, ये स्लाइड इनाम सेब ने लिखी है KMU IHS स्वात और काजीपीडिया ने इन स्लाइड को कंपाइल किया हुआ है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं वेज़ोडाइलेटर ड्रग। देखो, वेज़ोडाइलेटर्स हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास आर्टरीज और आर्टरियोल्स को डायलेट करते हैं, उसे हमारे पास रिलैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। Vasodilators act by producing relaxation of vascular smooth muscle, primarily in arteries and arterioles. This result in decreased peripheral resistance. Vasodilator drugs वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और स्पेशली वो जो स्मूथ मसल है वो आर्टरीज में होते हैं और आर्टरियोल्स में होते हैं। तो जब भी हमारे पास स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स मेंबर्स। वेज़ोडाइलेटर ड्रग में ज़्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास ये काम करता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड वेज़ोडाइलेशन लेके आता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर में जो ड्रग्स है उसमें हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग हम दे रहे हैं जो कि वेज़ोडाइलेटर्स है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेंगे। उसकी वजह से हमारे पास गवानिलाइल साइक्लेज जो कि सेकंड मैसेंजर है उसका लेवल ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से हमारे पास जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स करेंगे। जब स्मूथ मसल्स हमारे पास रिलैक्स करेंगे तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसे हम एंजाइना में दे सकते हैं, जिसे हम चेस्ट पेन भी कह सकते हैं, हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी हम इसे दे सकते हैं। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो उसकी वजह से हेडेक आएगा, हाइपोटेंशन आएगा, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया आएगा। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ऐसा मैकेनिज्म है कि जब भी हमारे पास जो आपके बॉडी में अगर हम ये जो ड्रग्स है ये दे रहे हैं जो कि हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड वाले ड्रग्स हैं, तो उसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो बीपी कम होगा तो हमारा बॉडी एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करेगा और उसकी वजह से हमारे पास टैकिकार्डिया आएगा। और ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं। इसमें एक ड्रग है हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन की अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास आर्टरियोल्स को डायलेट करता है, ठीक है। अननोन मैकेनिज्म है, लेकिन जो पॉसिबल मैकेनिज्म है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हमारे पास आर्टरियोल जो है वो डायलेट करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास बीपी कम होगा, ठीक है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हार्ट फेलियर में दे सकते हैं विद नाइट्रेट्स, ठीक है। हार्ट फेलियर में इस हाइड्रोलाजीन को हम नाइट्रेट्स के साथ दे सकते हैं कम्बिनेशन में। Hydralazine is an effective medication for controlling blood pressure in pregnancy-induced hypertension. हाइड्रोलाजीन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि अगर हमारे पास प्रेगनेंसी है और उसमें हाइपरटेंशन है तो हम हाइड्रोलाजिन को दे सकते हैं। अगर एडियास की बात करें तो इसकी वजह से ब्लड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया आएगा, ठीक है। एडिमा आ सकता है जिसे हम फ्लूइड एक्युमुलेशन कह सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास ल्यूपस लाइक सिंड्रोम आएंगे, ठीक है। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम इसके साथ हमारे पास आएंगे हाइड्रोलाजिन के साथ। अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसे हम माइट्रल वाल रूमेटिक हार्ट डिजीज में नहीं दे सकते, ठीक है। जब भी हमारे पास रूमेटिक फीवर होता है, जो कि हमारे पास सोर थ्रोट है, जो कि हमारे पास काज करता है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिकस लैंड्सफील्ड ग्रुप 2B, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर स्ट्रेप्टोकोकस काज कर सकता है तो उसमें हमारे पास सोर थ्रोट आता है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है, ये हमारे पास हार्ट में जो हमारे पास माइट्रल वाल है, जिसे हम बाइकस्पिड वाल भी कह सकते हैं, तो ये माइट्रल वाल पे अटैक करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर किसी भी पेशेंट को रियूमेटिक हार्ट डिजीज है माइट्रल वाल, तो हम हाइड्रोलाजिन को नहीं दे सकते। मिनॉक्सिडिल की बात करें तो मिनॉक्सिडिल ये काम करता है कि ये हमारे पास जो है, लेट सपोज ये हमारे पास पोटाशियम चैनल है, तो सिल में तो पोटाशियम अंदर ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोलाजिन मिनॉक्सिडिल हमारे पास ये काम करता है कि इस सिल से हमारे पास पोटाशियम को निकाल देता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सिल से पोटाशियम निकल जाएगा तो ये सिल हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा, और उसमें जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा। और इसकी यूजेस की बात करें तो इसे हम सीवियर हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, और बाल्डनेस में इसे हम टॉपिकल दे सकते हैं एज ऑइंटमेंट या क्रीम। बाल्डनेस में मिनॉक्सिडिल हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। अगर मिनॉक्सिडिल की एडियाज की बात करें तो ये फ्लूइड रिटेंशन इसकी वजह से हो सकता है, और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो सकता है। तो जब फ्लूइड रिटेंशन होगा तो अच्छी बात यह है कि मिनॉक्सिडिल को हम डायूरेटिक्स के साथ दे दें, तो ये फ्लूइड निकालेगा, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा। और अगर रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो रहा है तो उसे हम अगर बीटा ब्लॉकर के साथ दे दें तो उसकी वजह से फिर रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया नहीं होगा। एक और ड्रग है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर सकता है, और उसकी वजह से हमारे पास वेजोडाइलेशन आएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा। इसे हम यूज़ की बात करें तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम दे सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 to 180 होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा होगा, तो उसे हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी दे सकते हैं और एक्यूट हार्ट फेलर में भी दे सकते हैं। अगर हम एडियास की बात करें तो उसकी वजह से साइनाइड टॉक्सिसिटी आएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ साइनाइड टॉक्सिसिटी आएगा। ये जो है ये ड्रग जब हम दे देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जीआरटी में साइनाइड का लेवल ज़्यादा होगा, जो कि हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसलिए हम इसके साथ अगर हम दे दें थायोसल्फेट, जब हम इसके साथ थायोसल्फेट देंगे, थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट इस साइनाइड को कन्वर्ट करेगा थायोसाइनेट में, ठीक है। और जो हमारे पास थायोसाइनेट है ये हमारे पास टॉक्सिक नहीं है, फिर ये थायोसाइनेट किडनी में बाहर निकल जाएगा। तो जब भी हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दे देते हैं तो ये साइनाइड टॉक्सिसिटी लेके आता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसके साथ हम थायोसल्फेट ड्रग भी दे दें, ठीक है। साइनाइड टॉक्सिसिटी इसकी वजह से आएगा जब प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ हाइपोटेंशन भी आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस पेशेंट की बीपी को मॉनिटर करो, उसे बार बार चेक किया करो, और साइनाइड और थायोसाइनेट लेवल भी आपने इसके साथ चेक करना है, क्योंकि इसकी वजह से साइनाइड टॉक्सिसिटी आता है। फिर हम फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें सिल्डेनाफिल है और मिलेरिनान ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास साइक्लिक गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज करता है या साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन आएगा
और उसकी वजह से हमारे पास बीपी कम होगा। अगर यूज की बात करें तो सिल्डेनाफिल को हम स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं। कोई भी पेशेंट है उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है तो इसलिए हम सिल्डेनाफिल दे सकते हैं, जो कि वाइग्रा के नाम से आता है। और एक्यूट हार्ट फेलियर में हम मिलेनिन को स्पेशली दे सकते हैं। एडियास की बात करें तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन आएगा, बीपी कम होगा और एरिथमिया आ सकता है, जो कि हमारे पास एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट होता है, उसे हम एरिथमिया कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स की बात करें तो हाइपरटेंशन में हम हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं, मिनाक्सिडिल दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं और एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। अगर एंजाइना की बात करें तो उसमें हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। अगर हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें हम हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं, उसके साथ साथ हम कम्बिनेशन में नाइट्रेट दे सकते हैं या एसी इनहिबिटर दे सकते हैं और ARB दे सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात करें तो उसमें हम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसके लिए हम सिल्डेनाफिल दे सकते हैं। अब समरी ऑफ WHO ISH एंड ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी BHS 2004 गाइडलाइंस। देखो, ये जो हमारे पास WHO वाले हैं ये हमें ये बात कह रहा है कि अगर हमारे पास स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अलावा अगर हाइपरटेंशन है तो हम ABCD से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्टेज 2 हाइपरटेंशन स्टार्ट विद अ सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, फॉलो ABCD रूल। ABCD रूल का मतलब ये है कि पहले हम ACE देंगे, फिर ACE इनहिबिटर या ARB दे सकते हैं, फिर B से हमारे पास बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं और फिर लास्ट में हम डाययूरेटिक्स देंगे। सबसे पहले हम A से ACE देंगे या ARB देंगे, फिर जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होगा वो बीटा ब्लॉकर होगा, फिर थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग कैल्शियम ब्लॉकर होगा और जो फोर्थ चॉइस ऑफ ड्रग्स है वो डाययूरेटिक्स होगा। While A in some cases B are preferred in younger patient 55 years for the step 1 or monotherapy। तो कोई भी हमारे पास अगर यंगर पेशेंट है उसे हाइपरटेंशन है तो आप जो ऐसा करो कि आप B से शुरू करो, बीटा ब्लॉकर से शुरू करो। ठीक है, इनिशिएट थेरेपी एट लो डोज इफ मॉडरेटली नीडेड इंक्रीज डोज। तो आपने जब भी हाइपरटेंसिव ड्रग देने हैं तो आपने लो डोज से स्टार्ट लेना है। ठीक है, if only partial response is obtained, add a drug from another complementary class or change to low dose combination। तो अगर हमारे पास हाइपरटेंसिव ड्रग हम दे रहे हैं और उसका रिस्पांस कम है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अदर क्लास ऑफ ड्रग इस ड्रग के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब दो ड्रग हम कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं और जब दो ड्रग कम्बिनेशन में देंगे तो उसे लो डोज से हम स्टार्ट करेंगे। If no response, change to a drug from another class or low dose combination from other classes। अगर हम एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं और उसका कोई भी रिस्पांस नहीं हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि उसे हम फिर अदर क्लास में चेंज कर सकते हैं और या अदर क्लास ऑफ ड्रग लेकर इसे हम कम्बिनेशन में दे सकते हैं और उसे हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे। इन केस ऑफ साइड इफेक्ट टू द इनिशियली चूज ड्रग either substitute with a drug of another class or reduce the dose। अगर इस पेशेंट को साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने ऐसा करना है कि उस ड्रग को चेंज करना है, किसी और क्लास का ड्रग देना है या अपने इसे अनदर डोज के साथ कंबाइन करना है और उसे लो डोज से स्टार्ट करना है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेज 2 हाइपरटेंसिव आर स्टार्टेड इन टू ड्रग कम्बिनेशन। तो हमारे पास जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो उसे हम ज़्यादातर दो ड्रग देंगे, उस पेशेंट को हम दो ड्रग देंगे कम्बिनेशन में। ठीक है, और उसे हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव टू बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। अब वो ड्रग जो कि हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, डाययूरेटिक्स हम प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा का मतलब ये है कि मदर और फीटस के दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फीटस में जाता है। तो अगर आप डाययूरेटिक्स प्रेगनेंसी में देंगे तो उसकी वजह से प्लेसेंटल वेस्टेज हो जाएगा, तो आपने नहीं देना। ऐसे इनहिबिटर्स को आप प्रेगनेंसी में देंगे तो ये फीटस को डैमेज कर सकता है। ठीक है,
हाँ, और इसकी वजह से हमारे पास जो फीटस है, और अगर वो मतलब वो बॉर्न हो गया, वो पैदा हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ग्रोथ रिटार्डेशन है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा आराम आराम से होगा। यानी अगर वो बच्चा फीटस में है तो उस फीटस में इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आराम आराम से होगा, ठीक है। ग्रोथ में रिटार्डेशन आएगा। बीटा ब्लॉकर अगर आप दे रहे हो तो उसकी वजह से लो बर्थ वेट आएगा। लो बर्थ वेट का मतलब ये है कि जब हमारे पास जो बच्चा है वो अगर पैदा हो जाए और उसका जो वेट है 2500 मिलीग्राम से अगर उसका वेट कम है तो ये हमारे पास लो बर्थ वेट है। न्यूनेटल ब्रेडिकार्डिया, उस वो जो न्यूनेट है उसमें ब्रेडिकार्डिया आ सकता है और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी आ सकता है, ग्लूकोज का लेवल उसमें कम हो सकता है। अब सेफ ड्रग्स कौन से हैं प्रेगनेंसी में, तो उसमें आप हाइड्रोलाइसिन दे सकते हो, अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हो, कैल्शियम ब्लॉकर दे सकते हो, प्राजोसिन दे सकते हो, क्लोनिडिन दे सकते हो और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का लास्ट पार्ट था और इसी के साथ हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ख़त्म हो गए, ठीक है।